अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि पीआरएल। तो पीआरएल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है पीआरएल का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि 2017 मई में हमें इसमें एक हाई देखने को मिला राउंड अबाउट 60 रुपीज़ का। तो इस हाई के बाद से लेकर तकरीबन अगस्त 2019 तक अगर आप लोग देखें तो इसने यहाँ पर एक लो क्रिएट किया था 8.5 रुपीज़ का। तो इस हाई से इस लो तक ओवरऑल ये काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट जैसे ही इसने ये लो क्रिएट किया तब से लेकर अब तक अगर आप लोग इसकी ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस वक्त साइडवेज प्लस साइडवेज के अंदर अब जो है ये हमें अप ट्रेंड में जाता नज़र आ रहा है। तो मींस के इसकी करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जो आप लोगों ने इस वक्त इसका ओवरऑल जो एक ट्रेंड कंसिडर करना है इसकी करंट सिचुएशन के मुताबिक, वो इसमें अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांग इसकी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी जिसको प्रीवियस हिस्ट्री में काफ़ी मरतबा पीआरएल ने एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रेस्पेक्ट किया था। बट इस एरिया पर अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो पीआरएल ने इस काफ़ी अपनी स्ट्रांग मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि ब्रेक करने के बाद इस एरिया पर इसने अपनी काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट जो है वो यहाँ पर रेस्पेक्ट किया है। तो ऑन दैट बेसिस इसमें से जो एक ओवरऑल ट्रेंड आप लोगों ने कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि इसमें जो है इसका काफ़ी स्ट्रांग और मेजर जो है इसका रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 40 रुपीज़ का लेवल है। 40 रुपीज़ के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट और काफ़ी मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 35.5 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ से ये रिसेंटली जो है वो रिजेक्ट भी हुआ है। अच्छा, इस 35.5 के बाद जो इसका एक इमीजिएट रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 30 रुपीज़ का लेवल है। 30 रुपीज़ के लेवल के बाद जो इसमें सबसे मेजर और इसका एक इमीजिएट सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 24 रुपीज़ का लेवल है। 24 रुपीज़ के बाद जो इसमें काफ़ी मेजर एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 20 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, ये जो ट्रेंड लाइन जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, इन दोनों स्पोर्ट्स से ज़्यादा जो आप लोगों ने प्रायोरिटी देनी है वो बेसिकली इस ट्रेंड लाइन को देनी है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन प्रीवियस हिस्ट्री में काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही थी बट अब जो है ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट का काम अदा कर सकती है। अच्छा जी, अब इसका एक ओवरऑल व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद जो हमने पीआरएल में से प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसे देख लेते हैं कि क्या पीआरएल ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 31 रुपीज़ के आसपास। तो उस वक्त इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। जो मेरा पहला सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये अपनी करंट सिचुएशन से अगेन इस 35 के लेवल तक जाएगा और इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाएगा। अगर तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो डाउन साइड की जानिब आएगा, अदरवाइज़ अगर इसने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया तो हम इसको 40 के लेवल तक भी जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये यहीं से डाउन साइड की जानिब आता है तो हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 27 रुपीज़ का लेवल होगा। मीन्स के इसमें से जो हम पहली अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे वो 27 के लेवल से करेंगे। और इसी तरह अगर 27 का लेवल इन केस ब्रेक हो जाता है तो 24 रुपीज़ के लेवल से हम इसमें खामख्वा जो है वो एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि पीआरएल ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। तो जनाब ये वाला एग्जैक्टली ये वाली वो कैंडल थी और ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसमें से सेकंड सिनेरियो था, मींस के करंट सिचुएशन से डाउन साइड की जानिब आने वाला और 27 और 24 रुपीज़ के लेवल तक हम इसको वैसे भी आता एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली 24 रुपीज़ के लेवल तक आया और उस 24 रुपीज़ के लेवल से फिर जो है हमें इसमें 30 रुपीज़ की मूव देखने को मिली। तो मीन्स कि आप लोग यूँ कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पीआरएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को एज़ इट इज़ यहाँ पर फॉलो कर दिया है। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो मेरे भाइयों, इसमें से एक मूव जो इसकी करंट सिचुएशन को देखने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है
कि इस वक्त ये 26.84 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो मैं इसको पर्सनली इसकी करंट सिचुएशन से इस 30 रुपीज़ के लेवल तक इजीली जाता जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस 30 रुपीज़ के लेवल पर जो है वो पूरी गेम डिपेंड करती है कि अगर ये 30 रुपीज़ का लेवल PRL इन फ्यूचर ब्रेक कर देता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो सीधा 35.5 रुपीज़ का होगा। बट इन केस अगर ये 30 रुपीज़ के लेवल से रिजेक्शन लेता है तो हम इसको अगेन जो है वो डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट करेंगे टुवर्ड्स 26 या 24 रुपीज़ के लेवल तक। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये हैं कि से फॉर एग्जांपल अगर ये अपनी करंट सिचुएशन से डाउन साइड की मूव हमें पहले दिखाता है तो हम इसको ईजीली 24 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। 24 रुपीज़ के लेवल से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि हमें इसमें से जो है वो 30 रुपीज़ की एक मूव देखने को मिले। बट इन केस अगर ये 24 रुपीज़ के लेवल से आपको किसी भी किस्म की बाय साइड की एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करता तो आप लोग समझ जाइएगा कि अब जो है हमें इसमें से जो नेक्स्ट एक सपोर्ट एक्सपेक्ट करनी है वो इसकी इस ट्रेंड लाइन तक हम इसको आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस ट्रेंड लाइन से चांसेस ऑलमोस्ट 80+% पॉजिटिव होंगे कि अगेन हम इसको 30 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करें। तो ये मैं बेसिकली इसमें से एक सेकंड सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इन दोनों सिनेरियोज़ को एक्सपेक्ट करने के जो बैकेंड पे मेरे रीजंस हैं वो बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर हैं कि आप लोगों के साथ मैंने अभी डिस्कस किया कि PRL में से जो एक ओवरऑल ट्रेंड आप लोगों ने कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड करना है। सेकंड, अगर आप लोग इसकी ये एक काफ़ी स्ट्रांग बाय साइड की लेग देखें तो ऑलमोस्ट इस लेग के 50% फिबोनाची लेवल पर जो है इस वक्त PRL जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो मींस कि ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है कि 50% के लेवल ने फिबोनाची के PRL को यहाँ पर होल्ड किया हुआ है। तो चांसेस इसमें से ज़्यादा हमें यहाँ पर मिल सकते हैं कि या तो ये 24 से अपसाइड की जानिब जाए या फिर अपनी करंट सिचुएशन से अपसाइड की जानिब जाए। और जो एक थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है मेरे इन दोनों सिनेरियोज़ को एक्सपेक्ट करने का वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है। मीन्स कि आप लोग यूँ समझें कि जब तक PRL इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप इसमें से पॉजिटिव ही सिनेरियो एक्सपेक्ट करेंगे। तो ऑन दैट बेसिस ये दो सिनेरियोज़ मैं इसमें से जो है वो बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि अब हमारा फर्स्ट सिनेरियो फॉलो होने वाला है या सेकेंड। तो सिंपल सी बात है, ये जो आपको कैंडल्स की विक्स नज़र आ रही हैं इसका जो लो बन रहा है वो ऑलमोस्ट 25.70 का लेवल बन रहा है। ठीक हो गया। तो अगर तो ये 25.70 के लेवल को डाउन साइड की जानिब ब्रेक करता है तो आप लोग इसको 24 तक ईजीली आता एक्सपेक्ट करेंगे या फिर इस ट्रेंड लाइन तक। और इसी तरह अगर ये 27.60 के लेवल को अपसाइड की जानिब ब्रेक करता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि अब जो है हमारा पहला सिनेरियो फॉलो होने वाला है। अच्छा, बोथ केसेस में आप लोगों ने इसको बाय करना है विद स्टॉप लॉस 2 रुपीज़ डाउन और TP मैंने वैसे भी आप लोगों के साथ मेंशन कर दिए हैं। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस PRL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को अल्हम्दुलिल्लाह PRL ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।